आदरणीय श्री पलिया साहब, राजकुमार प्रकाश सोनी जी, कल्याणी जी, रमेश विश्वानी जी और उपस्थित मेरे सभी सम्मानीय महानुभाव। 60 मिनट का हमारा कार्यक्रम होता है, तो इसमें विभिन्न प्रकार की प्रस्तुतियों में समय इतनी रोचकता के साथ दिखता है कि हमें लगता है कि आयोजन अद्भुत है। वास्तव में अगर यदि हम गंभीरतापूर्वक इस आयोजन में सहभागिता करते हैं तो हमें आनंद की अनुभूति होना स्वाभाविक है। विचार संसार की बड़ी सबसे शक्ति है। जैसे विचार होते हैं वैसा ही व्यक्ति का आचरण बनता है, वैसा ही उसका जीवन बनता है। जो कुछ घटित होता है उसका मूल विचार ही होता है। एक बार एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों को लेकर बगीचे में घुमाने के लिए गए। वहाँ उन्होंने एक दृश्य देखा कि एक व्यक्ति पेड़ के ऊपर पत्थर फेंक रहा था। वो आम का पेड़ था। उस आम के पेड़ से आम गिरे, उस व्यक्ति ने प्राप्त करी। शिक्षक ने विद्यार्थियों में से एक से पूछा कि ये जो दृश्य देखा तुमने, इस पर से क्या भाव आपके मन में आया? विद्यार्थी ने कहा कि मेरे मन में ये भाव आया कि जब तक इसको पत्थर नहीं मारेंगे तब तक ये फल नहीं देगा। दूसरे विद्यार्थी से पूछा कि तुम्हारे मन में क्या भाव आया? तो उसने कहा कि मेरे मन में ये भाव आया कि परोपकार सबसे बड़ी गुण है, और कोई हमें पत्थर भी मारे तो जैसे ये पेड़ फल दे रहा है, वैसे हमें उसके प्रति कुछ न कुछ पुरस्कार देना चाहिए। तात्पर्य यह है कि एक ही घटना में अलग अलग व्यक्ति का अलग अलग दृष्टिकोण होता है, और जो ये दृष्टिकोण होता है इसी से इस बात का बोध हो पाता है कि इसका जीवन सकारात्मक है या नकारात्मक। कहा जाता है कि संसार के 7.5 अरब लोगों में से कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है कि जिसमें कोई न कोई सद्गुण या विशेषता न हो, और कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है कि उसमें कुछ कमी नहीं हो, त्रुटि नहीं हो, या कोई न कोई उसे और आवश्यकता न हो। अगर यदि किसी व्यक्ति की दृष्टि गुणग्राही है तो वह खराब से खराब समझे जाने वाले व्यक्ति में भी अच्छा ही देख लेता है, और अगर यदि उसका दृष्टिकोण विकृत है तो भले से भले व्यक्ति में भी दोष देख लेता है। जिसकी दृष्टि सकारात्मक है वो कीचड़ में खिलते हुए कमल को देख लेता है, कीचड़ की तरफ ध्यान नहीं देता, और जिसकी दृष्टि नकारात्मक है वो चांद जैसी सुंदर कृति में भी उसका दोष देख लेता है कि इसमें तो खामी। तात्पर्य यह है कि हमारा दृष्टिकोण क्या है, और ये दृष्टिकोण जब अन्य लोगों के प्रति होता है तब तक तो यह गुणग्राहिता या छिद्रान्वेषण होता है, लेकिन स्वयं के बारे में हमारा दृष्टिकोण क्या है? अगर यदि हमारा दृष्टिकोण स्वयं के बारे में सकारात्मक नहीं है तो हमारे जीवन में उत्साह बना नहीं रह सकता, आशा बनी नहीं रह सकती। हमारे जीवन में जो कुछ अच्छा घटित होता है उसे हम विस्मृत कर जाते हैं, और जो कुछ हमारे जीवन में अभिलाषा अपूर्ण रहती है उसको याद ये करके और हम अपने जीवन को ग्लानिमय बना लेते हैं। इसलिए जीवन में सदैव सकारात्मक दृष्टिकोण होना चाहिए, और यदि सकारात्मक दृष्टिकोण है तो किसी भी परिस्थिति में हम क्लांत नहीं होंगे, दुखी नहीं होंगे, तनावग्रस्त नहीं होंगे। सकारात्मकता का सबसे बड़ा उदाहरण मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जीवन का। जब राज्याभिषेक का कार्यक्रम निर्धारित हो गया और उसके बाद उन्हें यह सूचना मिली कि कैकेयी ने 2 वर मांग लिए हैं और मुझे राज्य के बजाय वन गमन करने का
उन्होंने अभिलाषा व्यक्त की है तो उसका मुझे अनुसरण करना। जब यह प्रसंग उनके सामने आया तो उन्होंने सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाया और यह सोचा कि राज्य का जो दायित्व है मेरे भाई भरत को मिले, इससे अच्छी बात क्या होगी। और जब उनसे पूछा गया कि ये जो सारा घटनाक्रम है इसके बारे में आपका क्या रुख है, उन्होंने कहा कि पिताजी ने मुझे जंगल का राज्य दिया है, इससे अच्छी बात मेरे लिए क्या होगी। ये सकारात्मक दृष्टि उनकी रही और यदि वही नकारात्मक दृष्टि होती तो रामायण की जगह महाभारत हो जाता। तात्पर्य यह है कि व्यक्ति का जो दृष्टिकोण है वह उसके जीवन की आगे की कार्य योजना निर्धारित करता है और दिशा निर्धारित करता है। महात्मा बुद्ध के सामने जब उनकी सभा में एक व्यक्ति आकर के और अनर्गल बातें बोल गया, अपशब्द बोल गया, गालियां बोल गया, तब भी वे स्थिर रहे, विचलित नहीं हुए। उस व्यक्ति के जाने के बाद शिष्यों ने कहा कि उक्त व्यक्ति आपके प्रति इतना अपशब्द कह गया है लेकिन आपने कोई प्रतिक्रिया नहीं की। उन्होंने सकारात्मक दृष्टि अपनाई और उन्होंने कहा कि अगर यदि कोई व्यक्ति आपको मिठाई का थाल भर करके ला कर दे और आप उसको स्वीकार नहीं करोगे तो वो किसका रहेगा। तो उन्होंने कहा कि जिस व्यक्ति का है वही ले जाएगा और उसी का हो जाएगा। उन्होंने कहा ये गालियाँ मैंने स्वीकार नहीं की तो ये गालियाँ मेरी कैसे। ये सकारात्मक दृष्टि व्यक्ति का होना चाहिए। व्यक्ति क्या सोचता है, मुझे जीवन में किस लक्ष्य को प्राप्त करना। लक्ष्य निर्धारित करना व्यक्ति के लिए आवश्यक है, उचित है और उसके लिए पुरुषार्थ करना, प्रयत्न करना भी उचित है। लेकिन अगर यदि वह उस लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाया तो उसको अपना प्रतिष्ठा का प्रश्न बना करके और अपने पूरे जीवन को कलुषित कर लेना, ग्लानिपूर्ण कर लेना, यह उसके जीवन के प्रति और उसके स्वयं के प्रति न्याय नहीं हो सकता। आज हम जो देख रहे हैं, कोई दिन ऐसा खाली नहीं जाता है जिस दिन समाचार पत्र में यह समाचार न हो कि अमुक लड़के ने, अमुक लड़की ने, अमुक पुरुष ने, अमुक स्त्री ने आत्महत्या कर दी। यह आत्महत्या की मानसिकता कैसे बनती है? नकारात्मक दृष्टिकोण के कारण। और व्यक्ति जब अपनी क्षमता से अधिक का लक्ष्य निर्धारित कर लेता है और उस लक्ष्य को पाने के लिए समुचित पुरुषार्थ की कमी रहती है या पुरुषार्थ के होते हुए भी प्रारब्ध की कमी रहती है तो उसको लक्ष्य प्राप्त नहीं हो पाता। अगर यदि 1 करोड़ लोग लॉटरी का टिकट खरीदते हैं, लॉटरी एक ही व्यक्ति को मिलती है। अगर यदि 20 स्थानों के लिए नौकरी की वैकेंसी है तो 20 व्यक्तियों का ही चयन होगा। क्या योग्य व्यक्ति 20 ही थे? योग्य व्यक्ति सैकड़ों की संख्या में थे, लेकिन जिसका योग संयोग प्रारब्ध था उसको वो अवसर मिल गया। लेकिन क्या उस नौकरी के अलावा जीवन के शेष अवसरों का दुनिया के अंदर अभाव है? दुनिया के अंदर जो व्यक्ति कार्य करना चाहता है, पुरुषार्थ करना चाहता है और अपने जीवन की राह का निर्धारण करना चाहता है, उसके सामने अवसरों की कोई कमी नहीं, लेकिन वह उसको अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लेता है। इस कारण से यह स्थिति बनती है। जिस व्यक्ति का प्रभु के न्याय पर विश्वास है, जिस व्यक्ति का अध्यात्म में विश्वास है और जिस व्यक्ति का श्री कृष्ण के गीता उपदेश में विश्वास है, तो वह यह सोचकर कि पुरुषार्थ करना मेरा कार्य है, परिणाम प्रभु के हाथ में है। और जो व्यक्ति यह सोच लेता है कि परिणाम प्रभु के हाथ में है, वह कभी भी स्वयं कर्ता नहीं बनता। और स्वयं कर्ता नहीं बनता, केवल निमित्त बनता है और यह कहता है कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ भगवान मुझसे करवा रहा है। और अगर यदि ये दृष्टिकोण उसने अपना लिया तो उसको जीवन में कभी निराशा नहीं आएगी और उसका पुरुषार्थ नहीं रुकेगा, प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं बनेगा और आत्महत्या का मार्ग भी वो नहीं चुन सकता। और जो व्यक्ति कर्म में विश्वास रखता है वह ये सोच लेता है कि मेरे जीवन में जो कुछ घटित हो रहा है मेरे ही अपने कर्मों का फल है। कई बार व्यक्ति सोचता है कि मैंने तो अपने जीवन में सदैव ही अच्छे अच्छे कार्य किए हैं, कभी भी मैंने कोई अनुचित कार्य नहीं किया, दुष्कर्म नहीं किया, दुराचरण नहीं किया, पाप कर्म नहीं किया, फिर मेरे साथ ऐसा कैसे हुआ? इसका कारण यह है कि उससे वर्तमान जीवन में उसने क्या किया है इसका तो बोध है, लेकिन आत्मा की अनंत यात्रा में जब ये आत्मा अन्य शरीरों में रही है तब इसने क्या क्या किया
ये इसका बोध उसको नहीं है, और इस कारण से वह प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाता है और मन वांछित अभिलाषा की पूर्ति चाहता है। आवश्यकताएं सबकी पूरी होती है, अभिलाषाएं सबकी पूरी नहीं होती। इसलिए व्यक्ति को सकारात्मक दृष्टि अपना करके और सदमार्ग पर आगे बढ़ते चले जाना चाहिए। और जो व्यक्ति सकारात्मक दृष्टि अपनाता है उसके जीवन में निराशा नहीं आती, उसके जीवन में उत्साह की कमी नहीं होती, वह चिंताग्रस्त नहीं होता, वो तनावग्रस्त नहीं होता। इसलिए सबसे बड़ी आवश्यकता यदि जीवन के अंदर है तो वह है सकारात्मक दृष्टि की। और जो व्यक्ति सकारात्मक दृष्टि अपना लेता है वह सदैव ही निरंतर आगे बढ़ते चला जाता है। किसी व्यक्ति को अगर यदि कांच का गिलास है और उसमें पानी आधा भरा हुआ है और उसको बताएंगे कि इसमें पानी कितना भरा है, तो जो सकारात्मक दृष्टि का व्यक्ति होगा वह कहेगा कि पानी भरा हुआ है। और जिस व्यक्ति से पूछोगे नकारात्मक दृष्टि वाले से कि इसमें क्या भरा है, तो कहेगा गिलास खाली है, जबकि वह न खाली है न भरा हुआ है, वह आधा भरा हुआ है। तो जो यथार्थवादी है वो तो वास्तविक चीज देख लेगा, और जिस व्यक्ति का दृष्टि नकारात्मक है वो भरे हुए को भी खाली बताएगा, जिसका दृष्टिकोण सकारात्मक है वो खाली को भी भरा बताएगा। कहने का तात्पर्य है कि हमारी दृष्टि पर निर्भर करता है कि हम कैसा व्यवहार करते हैं। अगर यदि कोई ऐसी घटना हो जाती है जिसमें व्यक्ति सामान्य घटना समझकर उसको अनदेखा कर देता है और दिमाग पर उसका तनाव नहीं लाता, तो तनाव मुक्त रह सकता है। और उसी प्रकार की घटना किसी अन्य व्यक्ति के साथ होती है, वो उत्तेजित हो जाता है, क्रोध में आ जाता है, और क्रोध और उत्तेजना में आने के बाद में वो अपनी शांति भी खो देता है और अपना सकून भी खो देता है। तो कहने का तात्पर्य है कि सकारात्मक दृष्टि ही मनुष्य के जीवन में सुख का माध्यम बन सकती है और उसके जीवन के अंदर प्रगति को निरंतरता में आगे बढ़ा सकती है। इसलिए हमें सदैव अच्छे विचारों से ओतप्रोत रहने की आवश्यकता है। अच्छे विचारों के लिए सत्साहित्य का अध्ययन करना, सत्संग के विचारों से लाभान्वित होना, अच्छे लोगों की सत्संगति करना, इस दृष्टि से व्यक्ति अपना जीवन चलाता है तो वह स्वयं भी रहता है और साथ साथ उसके संपर्क के जो लोग हैं उनको भी वह लाभान्वित करता है। मैं आशा करता हूँ कि सकारात्मक दृष्टि के इस दृष्टिकोण को हम समझने का और अपनाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।